देखो, तुम लोग का जो कल वीडियो था तुम लोगों ने बोला कि क्लियर नहीं है, इसलिए फिर से बना दिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, इसको चलो फिगर से देखते हैं। तो फिगर में इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। ये जो समांतर रेखाएं तीर सहित दिखाई गई हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और जैसे कि तुम लोगों को पहले बताया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जबकि हमारा जो डायपोल होता है उसकी दिशा क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा विद्युत क्षेत्र, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इन रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ये तुम्हारी विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं, वो एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम कोई विद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं जो क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और तुम लोग को पता है इसकी दिशा -q से +q की तरफ होता है, और तुम्हारा जो विद्युत क्षेत्र है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। मान लेते हैं कि हमारा द्विध्रुव है AB। तो देख रहे हो कि यहाँ पे -q है और इधर भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ, और इधर पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस पर क्या होगा, जो बल लगेगा इस बल की दिशा इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में। और जो बल होगा वो क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है E बराबर F/Q0। किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था, E बराबर F/Q0। तो यहाँ से यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा QE। तो इसी से यहाँ पे जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा, -QE, और ऊपर जो लगेगा बल, क्योंकि इधर निगेटिव है, ये प्लस है, तो निगेटिव और पॉजिटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इसलिए विद्युत बल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगा। और इधर पॉजिटिव क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी इधर की तरफ। ये तो फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड, और लगने वाला बल क्या होगा, QE। वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और दोनों बल की दिशाएं भी क्या है, भिन्न भिन्न, एक राइट में लग रहा है और एक लेफ्ट में लग रहा है, और दोनों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं। ये देखो, इसकी क्रिया रेखा है और ये इसकी क्रिया रेखा है। जब किसी एक वस्तु पर दो भिन्न भिन्न बल काम करें और जो बराबर हों परिमाण में और दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। अब देखो, ये जो ऊपर काम कर रहा है ये नीचे की तरफ घुमाना चाहेगा और ये ऊपर की तरफ, ये डायपोल को घुमा देना चाहते हैं। तो इस तरह का जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, बलयुग्म। जो बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं इसे। तो बलयुग्म का आघूर्ण होता क्या है, तो इसको चलो हम देख लेते हैं। जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हम क्या लिखते हैं, बल गुणे लंबवत, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल के लिए दो बल हैं, -QE और +QE, दोनों का परिमाण कितना है, QE ही है। तो बल की जगह हम क्या लिख लेते हैं, QE। और लंबवत दूरी अब हमको निकालना है। तो डायपोल सिस्टम को देखो, अभी तुम लोग को बताया गया था डायपोल हमारा क्या है, AB। इतनी तो बात क्लियर हो ही गई। अब हम क्या करें, इन के बीच की लंबवत दूरी इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हम एक त्रिभुज कंसीडर करो, ये हो गया ABC, और ये दूरी 2L सबको पता है, और तुमने बताया कि विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। तो एक क्या हो जाएगी, ये लंब हो गई और ये कड़ हुआ और ये आधार। तो इस त्रिभुज में यहाँ पे देख लेते हैं, ए त्रिभुज ABC में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC/2L बराबर साइन थीटा। फिगर से देख लो, क्योंकि BC तुम्हारा क्या है, लंब, 2L कड़, लंब बटा कड़ क्या होता है, साइन थीटा। तो BC बराबर हो गया
2l साइन थीटा। और BC है क्या, लंबवत दूरी, तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2l साइन थीटा। अब क्या होगा QE इंटू 2l साइन थीटा। और तुम लोगों ने पढ़ा है सिंस 2QL बराबर क्या होता है P, और इसी वैल्यू को वहाँ पे उठा के रख देंगे 2QL इंटू E साइन थीटा। अब क्या बन गया PE साइन थीटा। अब हमारा जो टाउ आ गया, टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और एक क्योंकि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है, तो टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में हम लिखते हैं पहले, जब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की अनुदिश मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में और विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, उस स्थिति में थीटा जब क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या होगा PE साइन थीटा। क्योंकि थीटा 0 है तो क्या होगा टाउ बराबर PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 बराबर 0, तो टाउ क्या हो जाएगा 0। इस स्थिति में टाउ क्या होता है, टाउ मिनिमम होता है, मिनिमम टाउ बराबर 0। दूसरी कंडीशन, टाउ जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होगा, लेकिन वो जो जैसे क्षेत्र हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो डायपोल क्या होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव जो है डायपोल, उसको क्या करेगा, उसमें एक बलयुग्म लगेगा और उसको 180 डिग्री घुमा देता है क्षेत्र का निर्देश करने के लिए। थीटा बराबर जब 180 डिग्री होगा तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा